हेलो टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 24 से लेके 30 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे टोरस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड वन शैडो कार्ड की इस हफ्ते आपको अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। टोरस, एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो अपनी राइजिंग साइन, वीनस साइन एंड मून साइन ऑल्सो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। बस मैं स्टार्ट करी विजडम ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ऑरेकल्स कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं। दिस इज़ द हायर पावर। ओके गाइस, मे बी शायद इस हफ्ते आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, तो थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ द 7 चक्र कार्ड कि जो आपकी सीधे गाइड यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको मैसेज देंगे। बिकॉज सी हियर इज़ द की, सी आपको दिख रहा है या आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो उसके लिए आपको यूनिवर्स आपको गाइड्स देते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, सी द हायर पावर इज कनेक्टेड यू इन दिस वीक। एंड सेकेंड कार्ड इज पॉइज। यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी फॉर समथिंग, यू आर रेडी फॉर योर न्यू लाइफ, यू आर रेडी फॉर योर जॉब। किसी भी चीज़ के लिए आप रेडी हो अभी, राइट नाउ। ओके, कम्युनिकेट करने के लिए, लव लाइफ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यू आर फ्री, यू आर रेडी समथिंग, एंड दैट्स वाई यू आर रेडी फॉर समथिंग, एंड दैट्स वाई यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल जो भी है, आपको आपकी इंट्यूशन पावर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। तो देखिएगा ज़रूर कि इस हफ्ते आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी विच astrological part is affected you in this week, Taurus. You are ready for new life, you are ready for new job, you are ready for something, किसी भी चीज़ के लिए आप रेडी हो Taurus. Nice. Let's see which astrological part is affected you in this week, Taurus. Give me one card for Taurus. Give me one card for Taurus. Thank you. Sixth house. Sixth house is all about Taurus daily wages. Okay. जैसे कि आप क्या करते हो सुबह से लेके शाम तक, कैसे सर्विसिंग करते हो। सिक्स हाउस इज ऑल अबाउट डेली वेजेस। सुबह से लेके रात तक आप क्या काम करते हो, कैसा सर्विसिंग देते हो, एंड जस्ट डेली वेजेस के काम। सिक्स्थ हाउस, उस पर आप बिजी होते हुए दिख रहे हो। एंड सी कैप्रिकॉन, अपने गोल को लेके इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉन से टोरस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ योर गोल, आपकी डिजायर, आपका स्टेटस, आप आप कितना फोकस करते हो अपने काम पे, अपने डिजायर पे, अपने रुतबे पे। इस हफ्ते में भी शायद सिक्स्थ हाउस, अपने डेली वेजेस के जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, में भी शायद हो सकता है कि अपने पोजीशन को लेके, अपने स्टेटस को लेके ज़्यादा फोकस हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, इसीलिए यू आर रेडी। ओके टोरस, विच इज़ गुड। दिस इज़ द बिजनेस कार्ड ऑल्सो। डेली वेजेस में आप बिजनेस पे फोकस करना चाह रहे हो, बिजनेस पे कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ, आगे लेके जाऊँ, उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रही हो, विच इज़ गुड, अच्छा है। डेडिकेशन है, कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग। डेली वेजेस भी ऑल्सो, सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो डेली वेजेस। ओके, कि हार्ड वर्किंग, एंड कैप्रिकॉन इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग।
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, मे बी शायद आपके कहीं ना कहीं चार्ट पे कैप्रिकॉर्न और टोरस, बट यू हैव वेरी, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने डेली बेसिस के काम को लेके। ओके, नो फर्स्ट लेट्स से देखते हैं कि आपके, दिस इज द डार्क मिरर कार्ड, देखते हैं कि हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है टोरस। दिस इज द शैडो पार्ट। टोरस को इस हफ्ते किस पे काम करने की जरूरत है बताइए प्लीज। इसलिए यू आर रेडी, मे बी शायद यू आर रेडी, यू आर फॉर वर्क एरिया, अपनी पोजीशन के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, काम करने के लिए। Okay. Give me one card for Taurus, please. Give me one card for Taurus. एक कार्ड दीजिए टोरस के लिए। थैंक यू, 2 कार्ड। ओके, आर्टिफिशियल हार्ट में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग गाइस दिखावा करते हो। ओके, आर्टिफिशियल हार्ट जस्ट दिखावा करते कि नहीं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट वो जस्ट दिखावा है गाइस। आर्टिफिशियल जो दिखावा होता है उससे कहीं पर भी हम नहीं पहुँचते। ओके, तो इसलिए उस पर काम करने की जरूरत है। सच्चाई से रहिए, सच्चाई से कम्युनिकेशन कीजिए, सच्चाई से जो भी काम करते हैं वो आगे तक जाता है। तो आर्टिफिशियल मत बनिए, बी रियलिटी। 3 कार्ड एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टुडे फॉर टुमारो। मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए आज को जीना छोड़ दें। ओके, दिस इज द पार्टनरशिप कार्ड ऑल्सो एंड 32 इज 5 चेंज। ओके, बट अगर आप आज पे नहीं जीते, कल के बारे में सोचोगे तो कैसे चेंज लाओगे। आज तो फिर खराबी हो गया ना, तो आज के बारे में सोचिए, कल के बारे में मत सोचिए। ओके, कल किसने देखा है, बस कल के बारे में प्लान जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कल के बारे में सोच के आज पे जीना छोड़ रहे हो। ओके, लेट्स सी द टेम्पल ऑफ माई बॉडी में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देते। ओके, ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा केयर नहीं करते हो, तो इस हफ्ते अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिएगा टोरस। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा अपनी बॉडी पे। सेकंड कार्ड इज पीसफुल मूव अमोंग थ्रोन। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा माहौल चल रहा है। ओके, बट उसमें से भी कुछ लोग हो सकता है कि उसमें से भी पीसफुल एरिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बट गाइस, अगर माहौल बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाला चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला चल रहा है, तो थोड़ा सा पीस रखिएगा। ओके, इस हफ्ते। ओके टोरस, लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज देके आए हैं। टोरस अभी कहाँ पर है बताइए प्लीज। वो या यू आर इन द ट्रांजिशन मोड पे हो टोरस अभी, बिकॉज दिस इज द 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद बहुत ज़्यादा, आई टोल्ड यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, गॉसिप है, एंजाइटी है, बट राइट नाउ यू आर इन द ट्रांजिशन मोड। समथिंग कंप्लीशन करके आप लाइफ में मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़े। कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ रहे हो। ओके, जो भी आपकी ड्राइनेस, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी, उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कंप्लीशन करके एंड सी क्लैरिटी के साथ। आई टोल्ड यू ना, प्रैक्टिकल हो रहे हो राइट ना, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, यू नो बहुत ही सॉलिड तरीके से, मतलब मेंटल सॉलिड तरीके से आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो एंड गोल ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो। जो पहले में भी शायद हो सकता था कि टोरस लोग क्लैरिटी ना हो, बचपना हो, बस ऐसे रैंडमली काम करते हो, बट नाउ राइट नाउ प्रैक्टिकल हो रहे हैं और डिटेलिंग में जा रहे हैं, फ्यूचर में बहुत सॉलिड प्लान के साथ में काम करते हुए दिख रहे हैं और उसके पीछे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट मेंटल लेवल पे सॉलिड होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी टोरस की ऑब्स्टिकल्स पार्ट बताइए प्लीज। व्हाट्स द चैलेंज फॉर टोरस? व्हाट्स द चैलेंज पार्ट फॉर टोरस? What's the challenging part for Taurus?
ओ डेविल डिजायर है दिस, ये कार्ड मेरे लिए गाइस डिजायर का कार्ड है। ओके जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है, दिस द डेविल कार्ड। ओके 15 का कार्ड है, उसमें बैलेंस करना चाह रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर पर्सन वाइज, ओके दैट इज, उसमें आप स्टक हो। सी दिस इज ऑल्सो मेंटल स्ट्रेस। ओके पैसे वाइज कुछ भी हो सकता है आपकी डिजायर, बट आपका चैलेंजिंग पार्ट है डिजायर। डिजायर में आप स्टक हो, स्टक ही आपका चैलेंजिंग है। उसमें से आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो, जस्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है। बट दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड है एंड दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ कैप्रिकॉन ऑल्सो, इसीलिए यहाँ पर आपके लाइफ में इधर कैप्रिकॉन का कार्ड आया हुआ है। ओके दिस इज द कार्ड ऑफ कैप्रिकॉन। मे बी शायद आप कैप्रिकॉन वालों के साथ में स्टकनेस हो, चैलेंजिंग पार्ट हो। ओके एंड दिस इज द डिजायर, डिजायर फॉर एनीथिंग, जो भी आपकी डिजायर है। डेविस एडिक्टिव कार्ड ऑल्सो, ऑब्सेसिव कार्ड ऑल्सो, एडिक्शन कार्ड ऑल्सो, किसी के लिए एडिक्शन होना। Okay, let's see what's the outcome for that desire, Taurus. See, जो भी आपके डिजायर है, अनहेल्दी सिचुएशन के, सी 4 ऑफ सोर्स, जहाँ पर भी आपके लाइफ में हर्ट हुआ है, ओके उस सिचुएशन की एंड होती हुई दिख रही है। आउटकम इज एंड द सी 8 ऑफ वॉन्ड, पैशनेट हो। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो, तो आउटकम मीन्स क्विक मैसेज आता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि पैशनेट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं अपने काम को लेके, अपने डिजायर को लेके, एंड जस्ट क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ओके एंड सी दिस इज़ द किंग ऑफ कप, इमोशनल लेवल पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई सपोर्ट हो। ओके वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अपने फ्यूचर के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए कोई सपोर्ट भी हो सकता है, या फिर आप डील कर रहे हो कोई वाटर साइन से। ओके बट जो भी ये डिजायर है गाइस, उसको पूरा करने के लिए यू आर रेडी, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो। जो कि नेगेटिव थिंकिंग थी उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। ओके एंड जस्ट यू आर क्रिएटिंग समथिंग अपनी लाइफ में, जो भी आप चाह रहे हो डिजायर क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके विच इज़ वेरी नाइस, अच्छा है। आउटकम, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस। दूर के बारे में प्लान कर रहे हो, दूर के बारे में सोच रहे हो, विच इज़ गुड। फ्यूचर कार्ड, ओके गाइस, 10 ऑफ कप इज रिवर्स। ऐसा प्राइड, देयर इज द इमोशन, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आपकी डिजायर है, यहाँ पर चैलेंजिंग किसी के लिए हो सकता है कि डिजायर हो हैप्पी होम, फैमिली, ओके इमोशनल तौर पे कंप्लीशन, बट इस रिवर्स है। फ्यूचर में भी शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे उसको पाने के लिए, जो भी आपकी डिजायर है यहाँ पर। ओके चैलेंजिंग पार्ट है। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है रिवर्स। थोड़ा टाइम लग सकता है कि आपकी डिजायर को पूरा होने में। ओके इन फ्यूचर में एंड सी मेंटल लेवल पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी आप इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी कब आती है? जब हमारे पास में फैमिली खुश हो, मनी भरपूर हो, हमारी डिजायर पूरी हो, तब स्टेबिलिटी आती है, राइट। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, होम स्टेबिलिटी। बट थोड़ा टाइम लग सकता है आपको ये स्टेबिलिटी पाने के लिए। एंड बट जो भी है आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने मेंटल लेवल पे। जो भी ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है, इसको एंड करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़े, क्रिएट कर रहे हो कुछ ना कुछ। ओके विच इज़ गुड टॉरस, जो कि अच्छा है। वैसे देखते इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है टॉरस। What's the overall energy for Taurus? What's the overall energy for Taurus? Not a good card, Taurus. 8 of Swords. That's why and just बोल रहे थे कि higher power, okay? Use your intuition. 8 of Swords का कार्ड आया है,
टोरस मे भी शायद इस हफ्ते दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड, चैलेंजिंग कार्ड है, मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, बट आप ही के पास में वो ताले की चाबी है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि इस हफ्ते मुझे 8 ऑफ सोर्स के कार्ड हैं, नॉट अ गुड एनर्जी। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस हो सकता है तो मत लीजिएगा। कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो मत लीजिएगा, बट बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। देयर इज अ क्लैरिटी गाइस, सन का कार्ड आया है स्ट्रेस के बाद, पार्टनरशिप में क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है। ओके, जहाँ पर भी आप चाह रहे हो, बस स्ट्रेस मत लीजिएगा। मुझे यहाँ स्ट्रेस दिख रहा है बट क्लैरिटी है। दिस इज द मेजर आर्काना का कार्ड है गाइस। ओके, क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, बट दिस इज द माइनर आर्काना। ये छोटी आना जाना वाला कार्ड होता है। तो जस्ट अपने मेंटल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्टक मत होइएगा। ओके, क्लैरिटी देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मत होने दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द बिग कार्ड, दिस इज़ द हैप्पी कार्ड। ये हैप्पी कार्ड है और इसमें यस का कार्ड है। ओके, बट मुझे यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है तो स्ट्रेस मत लेके आइएगा टोरस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस। Why you stress? Because आप तो रेडी हो गाइज, डोंट टेक स्ट्रेस। सी एंड दिस गाइडेंस इसकी क्लैरिटी लाइए, बिकॉज यहाँ पर आप स्टक दिख रहे हो। ओके, स्टक दिख रहे हो मेंटल लेवल पे, किसी भी एरिया में स्टक दिख रहे हो, एंड आई जस्ट बोल रहे हो कि क्लैरिटी लाइए। न्यू, अगर आप स्टक हो तो न्यू तरीके से सोचिए, नए आइडियाज़ पे काम कीजिए। अगर ये सब सोर्सेज गाइस की ट्रुथ सामने आना, न्यू आइडियाज़ पे काम करना, कम्युनिकेशन करना, समथिंग न्यू स्टार्ट करना अबाउट योर मेंटल थॉट पे। ओके, तब जाके आप विक्टोरियस होगे, तब जाके आपको लोग जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो उसमें बैलेंस करोगे, तब जाके लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, तब जाके आप फेमस होगे। फर्स्ट क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। ओके टोरस, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रेस लग रहा है तो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो क्लैरिटी लेके आइएगा, एंड जैसे ही बोल रहे हैं किसी भी एरिया में हो आपकी लाइफ की, जहाँ पर भी आप स्टक हो। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस रेडी, स्टार्ट करते हैं। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, दिस खुशियाँ गाइस, अबंडेंस इज अबंडेंस। ओके गाइस, हर एक के लिए अलग अलग खुशियाँ मायने रखते हैं। किसी के लिए मनी हो सकता है, किसी के लिए लव हो सकता है। इट्स ऑन द वे। ओके, जो भी आपके लाइफ में खुशियाँ मायने रखती है वो इट्स ऑन द वे। ओके गाइस, सेंसी कॉम्प्रोमाइज़ गाइस में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बैलेंस करना पड़े अपनी लाइफ में, तो देखिएगा। एंड किसी के लिए हो सकता है कि गाइस फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए। अगर लव लाइफ में कुछ स्टकनेस है तो माफ़ कर दीजिए, ताकि माफ़ करने से हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। माफ़ नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं स्टक रहेंगे। ओके, तो फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड सी ऑल समरीज, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ताकि माफ़ी दीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। और यस का कार्ड है अबंडेंस, खुशियाँ ही खुशियाँ। अगर किसी को माफ़ करते हो, बैलेंस करके चलते हो तो यस, देयर इज़ खुशियाँ, देयर इज़ अबंडेंस। ओके टोरस, बस इस पीरियड में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी गाइस, स्टक मत होइएगा। ओके, इंट्यूशन को यूज़ करके वो कीजिएगा। आप इस सोर्स जो भी है सारे मेंटल स्ट्रेस दिखाते हैं, तो आप मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।